कैसे हो आप सब। मैं इम्तियाज सर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी लाइफ। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हम सब जो खाना खाते हैं वो किस तरह हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म हो जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो सीधा हमारे पेट में जाने के बाद वहाँ जाकर पचता है, लेकिन ये सही नहीं है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है और किस तरह हमारे पेट में जाती है और कहाँ वो पाचन की क्रिया, डाइजेशन सिस्टम ख़त्म हो जाती है और ख़त्म होने के बाद जो फूड जो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है तो वो हम लोगों के बॉडी में किस तरह एब्जॉर्ब किया जाता है, किस तरह हमारे पूरे बॉडी में वो फैलता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूँ इम्तियाज सर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी लाइफ। तो आइए देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह काम करता है और कहाँ से डाइजेशन शुरू होता है। जैसा कि मैंने यहाँ फिगर बना के रखा है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, सबसे पहले हम लोग जो खाना खाते हैं, जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहला डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो हमारे मुंह से ही शुरू होता है। जिस तरह हम लोग जब सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ फूड को अपने मुंह में डालते हैं और मुंह में डालने के बाद वहाँ से ही दांत के थ्रू, उसके थ्रू क्या होता है कि भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। जैसे मुंह में हम लोग खाना डालते हैं तो मुंह के ऊपर में आपका 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जैसे ही मुंह में कुछ डाला जाता है, कोई भोजन डाला जाएगा, तो उस लाल ग्रंथि का काम है उसमें से लार निकल जाना और लार निकल कर वो भोजन में मिक्स हो जाता है। जब भोजन में जब मिक्स हो जाता है, जो फूड पार्टिकल्स है उसके साथ वो मिक्स हो जाता है और उसे क्या करता है, वो गीला कर देता है, स्मूथ चिकना बना देता है ना। तो यहाँ सबसे पहला काम यहाँ पर भोजन में, मुंह में क्या होता है, खाना को छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है। जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो फिर वहाँ से भोजन ससर के नीचे की तरफ आ जाता है, यूँ आ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। और ये जो लंबा सा पाइप देख रहे हो, इससे कहते हैं हम लोग एसोफेगस कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं ग्रास नली। बहुत लोग इसे फूड पाइप भी कहते हैं। ओके, फूड पाइप में जब फूड आती है, जब फूड आता है जो कि मुंह दांत के द्वारा जिसे चिबा कर छोटा छोटा कर दिया गया है, वो जो है जब आता है गीला होकर, जब एसोफेगस में, ग्रास नली में, तो वहाँ से फिर ससरता है, वो नीचे की ओर जाता है, यहाँ से आता वह नीचे आता है। जब इस ग्रास नली में भोजन पहुँचता है तो ग्रास नली जो है कभी सिकुड़ती है तो कभी जो है फैलता है, सिकुड़ता फैलता, सिकुड़ता फैलता, इस तरह मूवमेंट होता है उसके अंदर में। उस मूवमेंट को कहते हैं हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा गया कि एसोफेगस जो है उस फूड जब यहाँ पर आता है तो वो फूड जो है वो उसको क्या करता है, एसोफेगस दाब के रखता है ना, और दाबने के बाद क्या करता है, वो कभी दाबता है कभी उसको छोड़ देता है। तो इस तरह कर कभी सिकुड़ जाता, कभी फैल जाता, वो भोजन नीचे की तरफ सिकुड़ के नीचे की तरफ चले आता है। और इस तरह का जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो आपसे पूछा जाएगा कि एसोफेगस में जो मूवमेंट होता है जिसकी वजह से फूड नीचे की तरफ, माउथ से नीचे की तरफ आने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो कहते हैं उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। याद रखिएगा, जब यहाँ से फिर एसोफेगस से होता हुआ फूड आता है और आने के बाद कहाँ चला जाता है, हमारे स्टमक में चला जाता है, हमारे आमाशय पेट में चला आता है। जब पेट में चला आता है तो पेट में आने के बाद वहां पर पेट में से क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस निकलती है। क्या निकलती है, गैस्ट्रिक जूस निकलती है पेट में। इसका मतलब पेट मतलब स्टोमक, आमाशय, उसमें आपका क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है, गैस्ट्रिक जूस जो है 3 तरह के होती है। क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यहाँ मैंने लिखा है गैस्ट्रिक जूस जो है 3 तरह का है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिन है और म्यूकस है। क्या है, पेप्सिन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, म्यूकस है। जब पेट में जाता है भोजन तो वहाँ पर पेट की दीवार में छोटे छोटे छेद बने होते हैं, उस छेद से गैस्ट्रिक जूस निकलती है। और गैस्ट्रिक जूस जो है 3 तरह के होते हैं, एक पेप्सिन है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और तो म्यूकस होता है। ठीक है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन जो है फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। फूड जो हम लोग खाते हैं तो कई तरह के उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। उस पोषक तत्व में जो प्रोटीन वाले पार्ट होते हैं, उस प्रोटीन वाले पार्ट को जो है पेप्सिन नाम का जो
गैस्ट्रिक जूस निकलता है पेट में, वो पेप्सिन नाम का जो जूस होता है वो प्रोटीन को जो है क्या करता है, ब्रेक करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो उसी बात की हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको और भी वहां पर क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको पचा देता है। और म्यूकस जो होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगी ऑटोमेटिकली, एसिड जब निकलेगा पेट में, उस एसिड की वजह से क्या होगा, पेट के अंदर की जो दीवार होती है, जो वाल है, जो उसका परत है, वो एसिड की वजह से क्या होता है, जलने लगेगा, जल जाएगा, बार बार एसिड निकलेगा। तो इसलिए ईश्वर ने उसको क्या किया है, उसके ऊपर में एक म्यूकस नाम का लिक्विड का लेयर चढ़ा दिया है। म्यूकस क्या करता है कि म्यूकस जो है ना, म्यूकस जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो प्रभाव से पेट का हिफाजत करता है, ठीक है ना, हिफाजत करता है, याद रखिएगा। तो हम लोगों का खाना कहाँ शुरू हुआ, पाचन मुंह में डाला, मुंह में सेलिवरी ग्लैंड है, सेलिवरी लाल ग्रंथि, कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है, याद रखिए 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होती है, तीनों जोड़ी की लाल ग्रंथि से लाल निकलता है, मुंह में वो गीला होता है, उसके बाद वो एसोफेगस से ग्रासनली या फूड पाइप से होता हुआ नीचे जाता है। जब फूड पाइप में आता है तो फूड पाइप में एक तरह का मूवमेंट होता है, कभी वो सिकुड़ता है, कभी वो फैलता है, कभी सिकुड़ता है, कभी फैलता है। तो इस सिकुड़ने और फैलना को क्या कहते हैं हम लोग, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से फूड जो है फिर नीचे की तरफ से सड़ता हुआ चला जाता है, स्टमक में चला आता है। जब पेट में जाता है तो पेट में जाने के बाद क्या होता है, वहां पर गैस्ट्रिक जूस निकलता है। आप गैस्ट्रिक जूस कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन होता है, और क्या होता है, म्यूकस होता है। पेप्सिन का जो काम है, पेप्सिन वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जैसे दाल वगैरह खा लिए, सोयाबीन खा लिए, ये सब में क्या होता है, प्रोटीन है, तो इसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको और भी सारे भोजन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पेट के अंदर के पार्ट को जला ना दे, उससे बचाने के लिए दीवार के ऊपर, अंदरूनी दीवार पे म्यूकस का एक परत चढ़ा रहता है, जिससे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव को रोकता है। ठीक है ना, जब पेट में भोजन बहुत ज्यादा मसलाता है, बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और दबाया जाता है, उससे भोजन डाइजेस्ट हो जाता है पेट में, और छोटे छोटे और जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं काइम। क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। जब वो काइम बन जाता है तो काइम के बाद क्या होता है ना, उसमें से फिर ससरता हुआ नीचे चला आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन समझने की बात क्या है ना, इस यहाँ खाना जो है डाइजेस्ट तो हुआ है, लेकिन कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हुआ, अभी बचा हुआ, अभी डाइजेशन और ही बचा हुआ है। कुछ ऐसे पार्टिकल्स फूड के जो कि पूरे डाइजेस्ट अभी नहीं हो पाए हैं, और तो वो कहाँ चला आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो इस स्टोमक के ठीक ऊपर, पेट के ठीक ऊपर में एक ग्लैंड पाया जाता है, एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसका नाम लीवर है ना। लीवर बोला जाता है शरीर के अंदर का सबसे बड़ा ग्रंथि पार्ट होता है, जो लीवर है ना। लीवर में से एक जूस निकलता है जिसका नाम है बाइल जूस। और बाइल जूस जो है, लीवर के नीचे छोटी सी एक थैली होती है जिसे गोल ब्लैडर कहा जाता है, उस गोल ब्लैडर में वो जमा रहता है। क्यों जमा रहता है, बाइल नाम का जूस जमा रहता है। और वो बाइल नाम का जूस जो है, जब फूड जो है स्टोमक मानी पेट से होता हुआ छोटी आंत में आती है, तो छोटी आंत में जब आ जाता है, जो फूड जो पूरा डाइजेस्ट हो चुका है और वो छोटी आंत में आ गया, तो वो ये बाइल नाम का जूस उसमें से निकल गया जो गोल ब्लैडर में जमा है। तो बाइल नाम का जूस जो है गोल ब्लैडर से होता हुआ चला आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद फूड को और क्या करता है, वो उसको डाइजेस्ट करता है। तो बाइल नाम का जो जूस है ना, वो और किसको डाइजेस्ट करेगा, तो जो फैट है, चर्बी वाला आइटम था, जो कुछ डाइजेस्ट हुआ था पेट के अंदर में, कुछ डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, अभी भी बड़ा बड़ा कण है, तो वो छोटा आंत में आने के बाद बाइल नाम का जूस उसको और तोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, जब तोड़ देता है, तोड़ने के बाद वो और भी छोटा हो गया। उसके बाद भी अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक पार्ट और होता है जिसका नाम है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से भी जो है ना एक तरह का जूस निकलता है, जिसे हम लोग पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। जब भोजन जो है, जो पच गया भोजन, वो पचने के बाद छोटी आंत में आता है, तो बाइल नाम का जूस तो पहुंच गया, उसको किसको, वसा को या फैट को, चर्बी को वो पचा रहा है। जो पचा हुआ था तो पचा हुआ, जो नहीं पच पाया उसको भी पचा रहा है बाइल नाम का जूस। और इधर पेनक्रियाज भी अपना जूस छोड़ देता है इसके अंदर में। पेनक्रियाज नाम याद रखिएगा, पेनक्रियाज में से जो है 3 तरह के जूस निकलते हैं। एक का नाम है ट्रिप्सिन, दूसरे का नाम एमिलेज, तीसरा नाम है लिपेज नाम है, और
ट्रिप्सिन जो काम करता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ओके, और जो है एमिलेज नाम का जो है जो लिक्विड है, जो एंजाइम्स होता है वो स्टार्च को, और लिपिड नाम का जो फैट्स को कर बोलोगे सर फैट को तो बाइल नाम का जूस, हाँ बाइल नाम का जूस जो है वो फैट को डाइजेस्ट कर नहीं रहा है, और लिपेज भी फैट को, और भी जो लास्ट अब डाइजेशन होने के बाद बाइल ने अपना काम कर दिया, बाइल ने तोड़ दिया, लेकिन बाइल के तोड़ने के बाद भी अभी भी कुछ बचा हुआ रह गया फैट्स, तो उसको लास्ट में तोड़ने का काम करता है लिपेज, और लिपेज पूरी तरीका से उसको क्या करता है, पूरा एकदम तोड़ के एकदम सॉफ्ट बना देता है, लिक्विड फॉर्म बना देता है। इस तरह करके स्मॉल इंटेस्टाइन में टोटल खाना लास्ट एकदम डाइजेस्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, अब कुछ भी नहीं है जो नहीं पचा हुआ है, टोटल खाना डाइजेस्ट हो गया, टोटल खाना पच गया। जब पच जाता है तो जो अब भी इसमें से जो नहीं पच पाया वो जो है क्या चला जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट बन के इसमें चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो जो है फिर ससरता हुआ चला जाता है एनस में, एनस से बॉडी से क्या कर दिया जाता है, उससे वेस्ट प्रोडक्ट बना के बॉडी से हम लोग एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट खत्म हो जाता है, शुरू तो होता है मुंह से स्टार्ट होता है और ससर होता 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 कहाँ तक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो गया पूरा डाइजेशन। बात अभी भी खत्म नहीं हुई है, खाना तो पच गया, लेकिन खाना पचने के बाद जब लिक्विड फॉर्म हुआ वो पूरे बदन में कैसे फैलता है, सवाल आता है कि पेट स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में खाना पच गया है बच्चे, और लेकिन जो पूरे बदन में मान लीजिए पैर के हिल तलवा तक, सर के दिमाग तक, हाथ के हथेली तक कैसे पहुंचता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में उंगली के जैसा उंगली नुमा रचना पाई जाती है, उभार पाया जाता है, जिसको हम लोग विली कहते हैं। क्या कहते हैं, विली कहते हैं, याद रखिएगा विली, VILIL विली कहते हैं। यह विली क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में उंगली नुमा रचना पाई जाती है विली नाम की। यह विली जो है, विली के अंदर में फिर जो है ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स, सिंपल भाषा में बोलिए तो खून के नस पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। वो ब्लड वेसल्स जो है ये लिक्विड वाले फॉर्म जो स्मॉल इंटेस्टाइनल फूड है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन कर लेता है, विली के अंदर में क्या है, ब्लड वेसल्स है, और विली के थ्रू पहले विली उसको एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद फिर क्या होता है, ब्लड वेसल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड में उसको ले जाके मिला देता है। अब वो ब्लड क्या करेगा, ब्लड चूंकि पूरे बॉडी में फैल रहा है तो ब्लड जो है उस पूरे बदन में उसको फूड को, डाइजेस्टेड फूड को पूरे बॉडी में लेके चला जाता है। जितने भी बॉडी में सेल्स हैं सारे सेल्स तक उसे पहुंचा देता है, पूरे सेल्स तक डाइजेस्टेड फूड पहुंच गया, पूरा न्यूट्रिएंट्स पहुंच गया। ये टोटल प्रोसेस डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, किस तरह का, कौन कौन से ऑर्गन्स रहते हैं। अब इसमें एक बात और समझने की बात है। क्या समझने की बात, हमने कहा कि पेट के अंदर में जब फूड जाता है तो वहाँ गैस्ट्रिक जूस निकलता है, छोटे छोटे छेद होते हैं पेट के अंदर में, उसमें से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। आपको समझिएगा गैस्ट्रिक जूस जो है ना, जो क्या होता है, पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक म्यूकस होता है, ठीक है, याद रखिएंगे ये बात को। और एक बात देखिए, मुंह में जो सैलिवा आती है, सैलिवा, तो सैलिवा के बारे में बात की जाए तो एक दिन में 1.5 लीटर लाड़ बनता है मुंह में। एक दिन में मुंह के अंदर में लाड़ 1.5 लीटर बनता है, 1 लीटर आधा लीटर मिलकर 1.5 लीटर लाड़ दिन भर में मुंह में बनता है, ओके ना। अब देखिए क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड जब मुंह से सैलिवा निकालता है तो उससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो मुंह में अंदर में है, कार्बोहाइड्रेट उसको तोड़ा जाता है ना। मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट यहीं से शुरू हो जाता है पाचन की क्रिया, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोगों ने समझ लिया कि डाइजेशन किस तरह होता है। डाइजेशन का मतलब एक बात और जानना है कि यहाँ से जो स्टार्ट था मुंह से डाइजेशन जो स्टार्ट होता है और छोटी आंत ये एनस तक चले आइएगा, यहाँ तक आ जाए तो ये पूरी लंबाई इसको देखा जाए तो ये 9 मीटर की लंबाई होती है। कितनी लंबाई होती है, 9 मीटर की लंबाई होता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेस्टिव ऑर्गन सब अलग अलग करके जब इसको मेजरमेंट करेगा तो 9 मीटर लंबा होता है ये सारा का, यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस जो सारा पेट में है, हम लोग का पेट में एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है ना। इस तरह करके हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया, फूड कैसे होता है, कहाँ पर पचता है, बॉडी में कैसे होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द हमारे वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो से, तब तक के लिए गुड बाय।